Good morning everyone. Welcome back to another amazing series of Traveling Shakti. So जैसे कि मैंने आपको लास्ट सीरीज़ में वादा किया था कि अगली सीरीज़ है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है. So this time we are traveling to the most beautiful and the most exotic location of Canada. We are traveling to Alberta and हम लोग जा रहे हैं Banff. बैंफ सुनते ही जो लोग कनाडा में रहते हैं, जिनको कनाडा के बारे में पता है, उनको पता होगा कि बैंफ किस लिए फेमस है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ, इट इज़ फेमस फॉर नेचर, फॉर इट लेक्स, फॉर माउंटेन्स एंड लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स. सो अभी इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 6:30. मैंने ऊबर बुक कर दिया. अब हम लोग निकल रहे हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए. और इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ काफ़ी बड़े ग्रुप के साथ. मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं. टोटल वी आर 7 to 8 पीपल. हम लोग वेस्टजेट से ट्रैवल कर रहे हैं. वी हैव पेड अराउंड $545 फॉर अ रिटर्न ट्रिप फ्रॉम टोरंटो टू कैनमोर. सो चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और बने रहिए एंड कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. थैंक यू. सो गाइस, इस वक्त हम लोग हैं पियर्सन एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3. और जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं अपने ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ इस बार. फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स सच अ बिग ग्रुप. 8 लोग हम ट्रैवल कर रहे हैं. सो हमारे ग्रुप में एक मेंबर है, इसको अगर आप 6 बजे का टाइम दो तब वो 8 बजे आती है. सो एंड एज़ यूजुअल शी इज़ लेट टुडे. सो हम लोग उसका वेट कर रहे हैं. अभी बज रहे हैं 7:20 और आई थिंक 1 घंटे में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी. तो वी हैव टाइम. बट हमने उसको जान करके थोड़ा मार्जिन रख के पहले ही हमने उसको कहा था कि पहुँच जा टाइम पर, ताकि हम लोग गलती से भी अपनी फ़्लाइट मिस ना कर दें. अब करते हैं बात थोड़ी अल्बर्टा और बैफ के बारे में. जैसे कि मैंने आपको बताया, बैफ जो है बेसिकली इट इज़ फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ एडवेंचर. वहाँ की वाइल्ड लाइफ आपको जो है, जब आप रोड ट्रिप करते हो सो आपको अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है. वाइल्ड लाइफ में अगर बात करें तो डियर, बेयर, मूज एंड लॉट ऑफ अदर एनिमल्स. सो या और वहाँ के लेक्स काफ़ी पॉपुलर है. बैफ में जो पार्क है, नेशनल पार्क, दैट इज़, उसको कहा जाता है दैट इज़ द बर्थ ऑफ नेशनल पार्क, क्योंकि वो एक टाइम का 1885 में वर्ल्ड का 3rd नेशनल पार्क हुआ करता था. 2nd या 3rd, आई थिंक एक ऑस्ट्रेलिया में था और उसके बाद जो 2nd है वो बैंफ में डिस्कवर हुआ था. सो वहाँ पे काफ़ी अच्छे नेशनल पार्क है, काफ़ी अच्छी सीनिक व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे. सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड. 4 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है और हम जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं वो वहाँ पे जो टाइम जोन है वो 2 घंटा पीछे चलता है. तो अगर यहाँ पे भी 7:20 हो रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पे सुबह के 5:20 हो रहे होंगे. एंड हम लोग लैंड करेंगे अराउंड 11, 11:30. एयरपोर्ट से ही हमने गाड़ी बुक कर रखी है. वी विल पिक अवर कैब और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे. ऑल सेट टू बोर्ड द फ्लाइट. भाई साहब, फाइनली वी हैव लैंडेड एट कैलगरी एयरपोर्ट. अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ. गाइस, अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कैलगरी में. और कैलगरी एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद हम लोग अभी यहीं वेट कर रहे हैं. और हमारे ग्रुप में से 2-3 लोग हैं बेसिकली जो हमने कार रेंटल बुक किया था, तो ऊबर करके वो लोग गए हैं कार पिक करने. उसके बाद हमको यहाँ से पिक करेंगे और फिर हम लोग कुछ खा पी के बढ़ेंगे आगे की तरफ. अभी बज रहे हैं 12:30. तो आज का पूरा दिन है हमारे पास. तो देखते हैं हम आज क्या कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड. हम लोग आ चुके हैं इंडियन रेस्टोरेंट इंडिया पैराडाइज में फॉर इंडियन बुफे. देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है और चलते हैं अंदर. भाई खाना वगैरह खा लिया है. खाना फर्स्ट क्लास था. प्राइस भी ठीक है, $18-19 है. और यहाँ पे टैक्सेस भी कम है, तो हमको टोरंटो से फूड एटलीस्ट अभी तक चीप लगा है. और टेस्ट वाइज भी अच्छा था. बुफे में काफ़ी ऑप्शन थे, लाइक छोले, पनीर, दही भल्ला, पापड़ी चाट, पास्ता, खीर, गुलाब जामुन, पानी पूरी एंड लॉट मोर. सो आई रियली एन्जॉयड इट. बहुत ज़्यादा खा लिया, तब मैं थोड़ा वॉक पे निकल गया हूँ. मेरे फ्रेंड्स हैं वो अभी भी खा रहे हैं. एंड अब हम लोग यहाँ से, अभी हम लोग हैं कैलगरी में. कैलगरी से हमको कैनमोर ड्राइव करके जाना है, विच इज़ 2 hours फ्रॉम हेयर. सो कैनमोर जाते हैं. कैनमोर पहुँच के एयरबीएनबी में चेक इन करके फिर हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ. मोस्ट लाइकली हम लोग आज बैंफ टाउन और हॉट स्प्रिंग्स कवर करेंगे. और देखते हैं अगर टाइम बचा तो 1-2 लेक्स और कवर करेंगे आसपास की. सो अभी तक काफ़ी अच्छा लग रहा है. मौसम भी ठीक है. हमने सोचा था ठंड होगी, बट फिलहाल दोपहर के टाइम में इतनी ठंड नहीं है. टेम्परेचर इज़ अराउंड 24-25 डिग्रीज. आई एम होपिंग कि रात को आते आते थोड़ा ठंडा हो जाता होगा यहाँ का वेदर. सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ. और हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे कैनमोर के लिए.
सो हम लोग अभी हमारे ऑन द वे टू एयरबीएनबी, हम लोग एयरबीएनबी जा रहे थे, रास्ते में कुछ ऐसे नज़ारे को देखने को मिले, सो वी थॉट कि एक स्टॉप ओवर तो बनता है। गाइस तो एयरबीएनबी चेक इन करने के बाद अब हम लोग निकल गए आधे घंटे रेस्ट वेस्ट करके बो फॉल्स के लिए, जो कि हमारे स्टे से 20 मिनट की ड्राइव पर है। ये है बैंफ का डाउनटाउन। मैकडी पे हम लोग उठाएं थोड़ा बहुत कुछ बर्गर शर्गर उठा के अब हम लोग निकल रहे हैं बो फॉल्स। और बो फॉल्स कवर करने के बाद हम लोग ग्रासो लेक ट्रेल जाएंगे और ग्रासो लेक ट्रेल करने के बाद हम हमारा डे एंड करेंगे हॉट स्प्रिंग्स पे। तो हॉट स्प्रिंग हम लोग पहले जाने का सोचे थे, बट क्योंकि अभी मौसम अभी भी थोड़ा बहुत गर्म है तो हम सोच रहे हैं जैसे जैसे रात होगी मौसम थोड़ा ठंडा होगा और 10 बजे तक जो है वो हॉट स्प्रिंग्स ओपन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 9 बजे के आसपास जाएं और हॉट स्प्रिंग्स कवर करें। सो अब हम लोग आ गए हैं भाई बो फॉल्स। फटाफट नीचे उतरते हुए बो फॉल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए भाई आ जाओ फास्ट बॉयज एंड गर्ल्स फास्ट। Keep moving. Be careful if you haven't done that. Oh, sure. Thanks. So भाई यहाँ ये जो बो फॉल्स है इसमें जो पानी आ रहा है ये ग्लेशियर का पानी है, बेसिकली ग्लेशियर से मेल्ट होके आई थिंक टोटली जो रिवर जो है ये 500 से 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जो पानी है जो ग्लेशियर से बहता हुआ आ रहा है यहाँ तक। और नीचे मेरे को यहीं से दिख रहा है लोग कयाक वगैरह कर रहे हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है यार, पानी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। सो गाइस आफ्टर कवरिंग बो फॉल्स अब हम लोग आ गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, जो कि है ग्रासी लेक। इस लेक का भी आप पानी जो देखोगे ना थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का है। तो बैंफ के जितने भी लेक्स हैं, सो आई मीन ऑल द लेक्स हैव टर्कोइज वाटर, तो ऐसा आपको ग्रीनिश शेड देखने को मिलेगा। और इसका एक कुछ साइंटिफिक रीजन ये भी है कि बेसिकली जब ग्लेशियर से पानी मेल्ट होके आता है और उसके साथ कुछ तो केमिकल रिएक्शन होता है, आई थिंक सॉल्ट वॉल्ट के साथ, तो उससे कलर फॉर्म होता है। So this is ब्यूटीफुल गाइस। कैमरे में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाता जो कि आप एक्चुअल में लाइव अपनी नेकेड आई से विटनेस करते हो। सो जो भी कनाडा रहते हैं दे शुड कम एंड विजिट। सो भाई ग्रासो लेक कवर करने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ गए थे हॉट स्प्रिंग्स। आधा पौन घंटा यहाँ टाइम हमने स्पेंड किया। अभी तो अंधेरा हो गया इसलिए दिख नहीं रहा, बाकी पीछे काफ़ी हिल्स हैं और बहुत ही अमेजिंग पैनोरामिक व्यू था। यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं हमारे होटल की तरफ और इसी तरह वी आर एंडिंग अवर डे 1 इन कैनमोर। कल हम लोगों का जो ट्रिप रहेगा वो रहेगा टू लेक लुइस एंड लेक मोरेन, जो कि बहुत ही एक्सोटिक लोकेशन है। एंड स्टे ट्यून फॉर डे 2। टेक केयर।